तो मंजीत भाई एक म्यान में दो तलवार नहीं खटाएगा, बिकड़वा जवाब आएगा। हम पूरा दे तन्नू एक लाइन माए पासे थोड़े ये बात है, मजा को नहीं आंदा। सैमी वाला टक्कर का ही होना चाहिए। मैं उससे कहूंगा लड़ाओ हो यूट्यूबर लड़ाने की बात है। हमारे वहाँ पर या तो 90% बच्चों को डेयरी फार्म में मार दिया जाता है या फिर वो नॉन ब्रीडेड या ऑर्डिनरी बुलों के होने की वजह से 5-10 हजार रुपए में काटने वालों को दे देते हैं हम। पशुओं के बाद पशुपालकों के साथ पशुपालन विकास मंच यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे भाई है ना, संदीप की तरफ से राम राम भाई। आज पहुंचे हुए गांव दानसू रमेश भाई के पास भाई, लाडो डेयरी फार्म पे भाई। तो बार बार स्वागत है रमेश भाई का पशुपालन विकास मंच यूट्यूब चैनल पे। बाकी काम पशुपालन चलाना भाई, फीड के बढ़िया रिजल्ट आने लग रहे हैं, तो काम वैसे बढ़िया चलना, विश्वास पर ट्रस्ट पे एक नंबर के। और भाई रिजल्ट आएंगे तो भाई यूज करेंगे। मान ले भाई साहब आप एक बार मान ले चेहरा बेच सके हैं, दूसरी बार माल बिकेगा भाई। मान ले बढ़िया रिजल्ट आओ, भगवान की दाता। अगले साल 16 तारीख में 1 साल हो जाएगा। 16 मार्च में रमेश के पहली बार फीड आई थी, 15 नया 16 ने काम शुरू किया था। और भाई आज कल परसों रमेश के फिर 30 कट्टे आए, 1 साल हो जाए भाई लगातार रमेश के फीड आने लग रही है। बढ़िया भगवान की दाता रिजल्ट आ रहे हैं। जिस आदमी का शुरू दिन तक गई थी उस आदमी का आज तक जाए परमात्मा दिया था भाई। बढ़िया ईमानदारी तक काम करा था, या सोच कर करी थी भाई। अगर भाई जमींदार भाई फायदा हो, बढ़िया फायदा होने लग रहा भाई। बढ़िया ईमानदारी तो वो काम कर रहे हैं, वो करते रहेंगे इतने जीवन में। और वैसा कह दिया और सब कुछ आम फैमिली तो उठे थे। वैसा दिया रमेश तो सब कुछ वैसा दिया अपने सब कुछ। तो मंजीत भाई एक म्यान में दो तलवार नहीं खटाएगा, बिकड़वा जवाब आएगा। सवाल आ गया भाई, रमेश भाई भी इस लाइन में आ गया। लेजेंड लाडो कैटल फीड, उस भैंस का नाम तो भाई ने जो कैटल फीड पशु आहार का नाम दे दिया भाई, जिसने देखो लगभग नीया पे कैस कहा 100% बट्टिया पे कंडे पे दूध तोड़ना हर पशुपालक को सिखाया। कहीं ना कहीं उसमें आप भी उसको हो, क्योंकि उस दौर में दूध तोड़ा था भाई जिस टाइम पर मेडिसिन नाम मात्र है भाई। मेरी बात सुनो, चलो भाई ये तो इतना बड़ा हरियाणा है वो भाई मंदीप है, जड़ा काम करने वाले की जरूरत है, अच्छे व्यापारी की जरूरत है, अच्छी मेडिसिन वाले की जरूरत है, अच्छे सब फीड सप्लीमेंट वाले की जरूरत है। सब भाई अच्छा करो। मान लो मैं भी अच्छा करूंगा। इतना बड़ा भाई साहब 10 लाख कट्टे रोज की खपत है मेरे भाई हरियाणा में। अच्छी क्वालिटी, हाँ अच्छी क्वालिटी की अच्छा दो भाई साहब। हर आदमी ने इतने मेरे तो पहला भी इतने हैं, मैं भी आएगा जब भी इतने हैं, और आगे भाई रमेश आ जाए तो भी इतने हैं। प्यार प्रेम दोनों भाई हम पूरा दे दोनों एक लाइन माए पासे थोड़े एक काम होगा दोनों। अपना काम करेगा, हम अपना बढ़िया काम करो, सारे भाई मिलजुल कर काम करें, जब हरियाणा आगे बढ़ेगा। ठीक है, यह बात है भाई साहब। और बाकी मेरा है मेरे भाई, मान ले आप इसी बात करो, देश दुनिया बढ़ाने वाली बहुत होया करें, आपस में काट बात करने वाली इसका तो चल दिया। इसी बात नहीं है मेरे भाई, इस देश में बहुत काम करने वाले की जरूरत है। जितने भाई काम करेंगे मिलजुल के, हमारे तो पाँच से भी आ जाएंगे, हम भी आगे, तो यार जरूरत है। ठीक है, यार सारी चीज भाई साहब। कितने पशु हर कर गए, पशु खड़े मेरे भाई, तो आप काम करें। 1 स्टेट है, 2 स्टेट है, 3 स्टेट है, सारी स्टेट खाली पड़ी है। हाँ तो देखो भाई, दोनों जो ब्रीडर कह जाए, दोनों अच्छे पशुपालक कह जाए, सिरे के टॉप के पशुपालक कह जाए भाई। कहीं ना कहीं अगर बात करें जीरो ग्राउंड एरिया, यानी भाई एक निबंध सतर के परिवार से उठ के ना, आज अगर इज्जत की शोहरत की बात करा और पूरा रुतबे की बात करा पशुपालन जगत में, तो कहीं भी किसी भी पशुपालक की टक्कर में नहीं भाई, क्योंकि सब चीजों में परिपूर्ण भाई इज्जत से बात करा। तो रमेश भाई नमस्कार। नमस्कार भाई सारे भैया ने, राम राम सलाम सारे भैया ने भाई। तो आप भी मंजीत जो भाई पूरा बड़ा संघर्ष करके जीवन में और फिर इस मुकाम पे पहुंचे हो। संघर्ष में तो की मेहनत करी भाई, हाँ जी, हाँ जी। दिन रात एक करे आपने कोशिश करी भाई। आप भी भाई अपनी भैंस पहला तो आप कंपटीशन देखने जाया करते मेला में भाई, के होवे के नहीं देख के फिर अपने भी नू भीतर में नू होई भाई, आप भी ये काम कर सका, ये और करना अपनी भैंस भी फर्स्ट टास्क है। आपने कोशिश करी, आप उस चीज में कामयाब हुए भाई। और दूसरी बात है या फीड वाली बात और बता दूं भाई, जय नु मान ले आप क्रिकेट खेलना या वॉली खेलना, एकला खेलना थोड़ी बार में सीख ले, सही बात है, मजा को नहीं आंदा। सैमी वाला टक्कर का ही होना चाहिए, बिल्कुल टक्कर का मंजीत भाई, टक्कर का मंजीत। तो नु देखाएंगे भाई बढ़िया कौन सा परफॉर्मेंस दे होगा भाई, सही कौन तारा का दंगल में कोशिश यो भी आपकी जान में फीड बढ़िया भाई। मंजीत का टॉप का माड़ा कौन कहते, अपना मंजीत का फीड आज भी मैच खावे
आप ये कहोगे रमेश भाई आपका भी टॉप का होना चाहिए और जिस तरह मंजीत भाई का उसका भी टॉप कराना चाहिए। ये ना कि आप श्री मैं उससे यार करूंगा, आप मारी श्री तुम मैं लड़ाओ हो यूट्यूबर तुम खिलाओ के हो लड़ाने की बात कौन सी होगी। बात आ रही है? एक बात और बताऊं भाई साहब, वीडियो में अंदर जो सिल्लू है कबड्डी का टॉप प्लेयर है, हाँ, एक ला सिल्लू रही जा किसी के लिए खेल लेने तो कुकर दे जीतेगा। सही बात है। सामने वाला टक्कर का होना हाँ, मैं चाहिए, तो सोचता, हाँ, प्यार प्रेम रमेश रहना। में और मंजीत में कंपटीशन होना चाहिए फीड क्वालिटी का। क्वालिटी का। हाँ, भाई आप साहब श्री में एक बात सुन ले मंदीप भाई, सरुदन तो नेम कसम वाली बात है। वैसा का गति ईमान वैसा ही बनाए बैठे अड़े, वैसा ने बनाई ईमानदारी तो जो सरुदन तक काम करे था वो ही काम करे ना, आज तक कोई फर्क करे ना करे, अच्छे से अच्छे ही कोशिश करेंगे, माड़े का नहीं जाएंगे भाई। तो मंजीत भाई रमेश भाई दोनों आप चलो ये बात होली फीड की होली कुछ पशुपालन टाइम बुधवार वीरवार ना लॉन्च भी करो रमेश भाई। हाँ बुधवार ना हो जाए। तो मैं स्टार्ट से ही मेरी एक पहल रही भाई चैनल की, वैसे सारे भाई अच्छी पहल कर रहे हैं भाई, हर घर लाडो जैसी और हर घर अच्छी भैंस होनी चाहिए। तो उड़ती पोचन में भाई किन बातों का पशुपालन का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह की सीमना का यूज करना चाहिए, फीड का तो चलो- आपने स्टार्टिंग में तो एक नु ध्यान करना चाहिए भाई, आपने घर कोई भैंस को नहीं, जिस प्रकार भैंस ले वहां तो आपने बढ़िया भैंस का मिले, दूध की भैंस कौन सी जगह की अच्छी है वह चीज देखो। दूसरी बात है फिर आपने भैंस वहां जाके देखनी है, फिर ओडा की नु देखनी ब्रीड भैंस अच्छी है भाई, दूध देगी या बढ़िया रहेगी। फिर आपने उसकी लाइन पूछनी है भाई इसके माँ बाप कौन सी है, फिर उसका आपने नु देखना भाई इसका भैंस का दूध कितना है, फिर आगे आपने दिमाग लगाना भाई इसका सिमन कौन सा रखवाना है, जब अपनी आगे की नस्ल सुधर सके भाई। पहला आप क्या कर दे चल बच्चा का रिश्ता करा बनू ला लो, हाँ तो अब सारी चीज देख के फिर करा, बिल्कुल, अपनी गुड़िया का रिश्ता करने जावांगे तो घर खानदानी देखेंगे, बालक किसी है भाई, इनका परिवार किसा रहे भाई बढ़िया है तो ही रिश्ता कराएंगे। वही पशुआ में भाई आप अगर पशु अच्छा नहीं लेवांगे या पशु का अच्छा सिमन नहीं रखेंगे तो आप उड़े ही रह जाएंगे, कामयाब को नहीं हुआ। फिर एक बात और भी होती है बहुत रमेश जरूरी भाई। है भाई अपने सिमन अच्छा ही यूज करना पड़ेगा भाई, और नू देखना पड़ेगा नू नहीं भाई किसी भाई ने कह दिया HLDB का, किसी ने कह दिया भाई HSB का, किसी ने कह दिया उसका फलाना उसका, हाँ, किसी पे विश्वास ना करे जी। मैं हूँ यही पूछना जी था मंजीत आपसे, हो, किसी पे विश्वास ना करो, तसल्ली करो भाई उसकी कट्टी ने दूध दिया कि उसका रिजल्ट किसा का आया, उसकी माँ ने दूध उसकी माँ ने दूध दिया गया, उसकी माँ कितनी बार कंपटीशन में जीती भाई, कहाँ जीती, सारी चीज देख के ना फिर सिमन यूज करो, सही बात। रिजल्ट मिलेगा भाई 100% है। ये जरूरी को नहीं भाई एक बारी के बेरा नहीं आवा है, आप मन ना तारो भाई अपने उसके के 25 किलो वाली का 10 किलो वाली भी जाम जी, फिर अपनी कोशिश ये होनी चाहिए 25 किलो वाले का 30 वाली जाम में बिल्कुल बिल्कुल। जल्द कामयाब होगा बाकी भाई। जिस भैंस की कटड़ी दूध देगी ना भाई, उस भैंस का कटड़ा दूध देवे उस भैंस की कटड़ा कट्टू कटड़ी पैदा करेगा नहीं। क्यों है 100 मत एक पैदा होगी 5 पैदा होगी 95 कटड़ी दूध वाली आएंगी। जिस भैंस की कोख की कटड़ी बढ़िया लिकड़े ना तो कटड़े भी बढ़िया लिकड़ेंगे। बाकी भाई उन भैंसे के ऐसी मलान में फायदे हैं जिसके लाई चुआई हो रही हो, किसी मेले में दूध तुल रहा हो उनके भाई, ना कि भाई साहब मान ले किसी ने दिखाया नहीं और नहीं भाई कह दी मेरे 26 ये बात थोड़ी चल। अब फर्स्ट आ गया फूल मत्थे पे बंद गया, वो मत्थे पे फूल तो भाई किसका बंजी वह चीज ना देखो भाई, उसके माँ बाप देखो उड़ जाना पड़ेगा अपना, जदे रिजल्ट बढ़िया मिलेगा नहीं को नहीं आवे के बेरा। दूसरी बात है अपना उड़ती तो कटड़ी अच्छी जमा वाली, फिर अपना फीड पे ध्यान करना है भाई, फीड किसका बढ़िया है, मंजीत का बढ़िया है, रमेश का बढ़िया, यूज करके देख लो, रिजल्ट अच्छा लगे तो मंजीत वाला ले लो, रमेश का अच्छा लगे तो रमेश का ले लो, बढ़िया नहीं लगे दोनों आप काटा मार सही बात। तीसरा का देख तीसरा देखो भाई रिजल्ट और का किसका बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मिले नहीं बढ़िया, किसी पे विश्वास ना करो बस, जड़ा बढ़िया मिला वो करो भाई। एक भाई मान ले मानस फोन कर भाई दूध नहीं चल रही भाई, मान ले पशु है अपना भी शरीर है भाई, अपने के बारे क्या दिक्कत है भाई साहब, मान ले अपने कोई ना कोई दिक्कत है यार, खांसी है, खुर्रा है, थकान है, कुछ भी बात है भाई, मान ले पशुओं में भी दिक्कत है, के बेरा जेर रह रही है, के बेरा कोई मान लो इन्फेक्शन है तो मान लो सारी यूनिवर्सिटी है भाई, जाके टेस्ट करा लो, जब बेरा पाट जाए क्यों नहीं चली मेरे दो या एक भैंस है भाई हर साल इसी है कि भाई उसका टेस्ट कराए बिना हर साल डॉक्टर के अंधी नहीं और टेस्ट कराने दे डॉक्टर चले। तो दोनों भाई बैठे एक बात और पूछना चाहूंगा, मान लो इस ब्यात को मैच 25 किलो दूध देवा है तो हर ब्यात की अलग डेफिनेशन होगी भाई कौन है देवे का ब्यात पे 20 पे भी रह जाए 15 पे भी पिट जाए, हाँ। इसी कोई बड़ी बात नहीं है। 15 पे पिट के कारण बने मंदीप है, कारण यो बना है कि जो कर एक बार भैंस ने 25 किलो दूध दे दिया, दूसरी बार 15 पे रहेगी, उसमें कारण यो बने कि उसका फैटी लीवर हो गया, फैटी लीवर होने तक ये होगा कि भैंस चरे को नहीं भाई, एक साल नाजे को नहीं खावे आप उसने लिवर टॉनिक देवांगे, गोली देवांगे, भूखी अचार देने लग जावे, फिर भी दूध को नहीं बनता, दूध को नहीं बने भाई, परेशानी आवे। उस चीज ने अपन समाधान पहला ही कर दो कि फीड बनाने लग रही आप
उसमें इसे चीज डलवा दो, लीवर फैटी नहीं हो गए। फिर ये पशु जरूरी है। ये तो है ये 2 महीने पहला उसकी देख रेख इसी ड्राई कर वाली दो। फीड है ना जो उसमें है भाई, सब कुछ डालना लग जाए। हाँ उसमें डालो। एक बात और भी है भाई, मान ले जिसकी नु दिखो ना भैंस मोटी होगी, उसका दाना बंद कर दो। उसने आप अलग तक कोलिन क्लोराइड ईस्ट चराओ भाई, 100% भैंस कति चर्बी पाटेगी, दूध भी आओगी। बढ़िया कोलिन क्लोराइड दो, बढ़िया कंपनी का ईस्ट दो, उसकी फैट टूटेगी तब चरने लगेगी। उसने हरे पर तूड़े पर लिया हो, उन्हें घी ना दो, उन्हें दाना दो, सेट हो जाएगी 99% 9 पॉइंट दूध आ जाएगी भैंस। ठीक बात। तो बस सभी पशुपालक भाई है तो जो भाई एक अनुरोध करना चाहूँ, ये बेवजह भाई इन भी तंग ना करे। अगर देखो बहुत ज्यादा काम रहा पशुओं का रहा भाई, बिजनेस लाइन में भी आगे तो भाई दूध का भी काम समझना है, तो कुछ बातें भाई फीड का काम के बिजनेस से गणे होगी। जिस भाई ने मान लिया जायज है ना भाई, व्हाट्सएप पे मैसेज समस्या भी आ रही है। भाई आगे कति जायज सलाह देंगे, कति नहीं। रमेश बस लगभग लगा मजीद रमेश भाई आप वीडियो में लगभग बाता ना खोल के बताए जो अपनी वीडियो में एक बात कौन छुपा देखा ना कोई पशुपालक है, हाँ। तो वो फोन करने का मन लगा है, सारे सवाल जवाब उसमें मिल जाए भाई। मान ले किसी भाई फिर भी समस्या है तो फोन कर लो, मैसेज कर लो, जरूर बताऊंगा। एक दूसरी बात भाई, मान ले एक भैंस मैंने देखी है भाई, मोटी होगी थी अपनी दौरा बाणी 1 साल अपनी, वह फिर भी दूध आ गई थी, लेकिन अपन वही ना चीज ज्यादा डाउन कर ली थी, कोलिन क्लोराइड थे, ईस्ट थे हैं, तो वह चर्बी घटी जो तो दूध आ गई भाई। मान ले ये घनी जरूरी चीज है। मान ले एचएफ गाड़े इन चीजा जरूर यूज करें। मान ले आप भी फीड में कोलिन क्लोराइड ईस्ट ये चीज आप ड्राई वाली में पहला यूज करते। फीड तो देखो घनी मोटी हो दाना बंद कर दो ना, तो भाई साहब ऐसा करते रहो। रमेश ने बेरा लाडो करी थी 1 साल, मोटी बहुत ज्यादा कर दी, दूध कौन दिया मैं। कोलिन क्लोराइड तरीन टूट जाए, मान ले मिल भी जाए, अलग भी मिल जाए, किसी फीड वाले कह दो वो ही दे देगा। एक समस्या और भी याद है ना रमेश, और आप दोनों भाइयों तो पता भी है, फिर आउट हो जाए पशु, बार बार रिपीट रह जाए, उसकी क्या ज्यादा वो भाई है? वो तो मान ले मिनरल में विटामिन आई कमी हो जाए, वो क्या है। हाँ मान लो आज आप कल एक वीडियो घेरेंगे सीटर वाली, मन उस तो भाई साहब घनी बैस गया बनथम भाई, जिस टाइम जिस मर्जी भाई सारी उस टाइम पे आई 99% हमने तो फार्मूला कामयाब मिला भाई। कल वो वीडियो जरूर करेंगे सारे भाई, अपने चैनल पर जाके भी देख लियो मंजीत भैंस वाले पे। हाँ जो भी अच्छी चीज है वो तुम बाकी भाई उस पर मान लो इंजेक्शन लग गए, जीपीजी सिस्टम बोलो उस तो 100% क्या बना था भाई अपनी तो सारे अनिल रावी अपने तो हर 3 साल तक उससे सीमंत बयान लग रही नुआ ब्याह हुआ उससे सिस्टम तो वो बढ़िया सुधा कामयाब है भाई। अच्छा, क्योंकि बहुत से भाई फिर नो मन सा उतर जाए रमेश भाई, कारण रिपीटर क्यों करो हुआ है, एक लिए कमियां तो कोई नहीं होंदी, बच्चा दाने में इन्फेक्शन हो गए, अच्छा वो ठीक होने कौन पांदा भाई, तो वैसे क्या डटे को नहीं, इटमा आवगी तार देवगी अंदर उसका इन्फेक्शन बन रहे टिक्का दरावाएं खाली रह जी। बिल्कुल पहला बच्चा दानी का ट्रीटमेंट होगा, मिनरल मिक्सचर तो बाद की बात है। दूसरी बात रमेश सीडर लवाओ ना बस 7 दिन बच्चा दानी में रहा, सफाई भी करे बच्चा दानी की, अंदर साफ हो जाए। चलो सीडर आपने नहीं यूज कौन करे, रिजल्ट अच्छा आपने यूज कर रहा है। देखियो भाई मन हमारी तो लगभग मैं इस क्या बनवा हर साल 99% सारी इस चेक पास हो जाए। एक और रमेश भाई कल स्पेशल फोन आया था मैं उधर है, मैं उसी पर्पज पे वीडियो बनानी थी कि भाई ये बताओ कि कम बजट में मतलब डेयरी बनाना चाहो मैं कोई भाई, तो कम बजट में कैसे तैयार करना चाहो आपकी? कम बजट में तो भाई स्पेशल एक भाई का फोन आया था कि कोई भाई मिला है बढ़िया बैठे हुए आज भाई दोनों आना पूछेंगे भाई कि कम बजट में कैसे तैयार कर सके, जो फार्म अपना स्टार्ट कर सके। बहुत से भाई तो बहुत रुपये लगा दे शुरू में, करोड़ रुपये लगा दिए, वो फिर वो पीछे पूरे को नहीं होंगे। हाँ वो फेल हो जाए डेयरी। इस पे थोड़ा इसका और थोड़ा सवाल जवाब इसमें कम से कम खर्चा में डेयरी तैयार करो भाई, छात इसी लगाओ भाई सस्ती पड़े। फिर वो भाई एक भाई नु कह दे जरूरी को नहीं अपन सारी बजरी क्रेशर में चिनाई करनी, गारा में चिनाई कर ले, कितने कौन पड़ती कान पुराने बुजुर्ग अपने दादे परदादे देख ले, आज भी कच्चे मकान गांव में दिखा लेंगे तो नन्नू के नू पड़े हुए तो कौन पड़े सही पड़ी है। तो जरूरी को नहीं अपन भाई आरसीसी बनाना है, बस सिंपल बना लो, कम खर्चा बजट में डेयरी तैयार करके पशु सूत्रा बांध लो बढ़िया, वो बचत देगा ना कि डेयरी देगा। एक बात बताऊं भाई, अपना तो रखते आइए नो दिखाऊंगा 50,000 में डेयरी तैयार करी थी भगवान की जाते उड़े बढ़िया तो बढ़िया भैंस खड़ी है, आज भी 10-12 भैंसे की जगह है, और आज भी मान लो नू की नू छात नू की नू डेयरी है। कदे रमेश ने देखी भी है, सही है 50,000 तो डेयरी तैयार कर कितनी गर्मी पड़ जाए वो गर्म नहीं होती। और आज भी नू भाई कति माड़े टाइम में डेयरी तैयार करी होड़ी है, भगवान ने बड़ा साथ दिया भाई। मान ले मैसे की देन है तो वह डेयरी आज भी नू की नू उस समय भैंस बंद है, 12 मैसे की जगह है, तो भाई कम रुपया मौज है। हाँ वही बात से मंजीत भाई जुनून होना चाहिए, जुनून बढ़िया भैंस ले आओ भाई बढ़िया। वो मैसे मान ले यार 7 साल में ये आज भी भैंस वाले में सो हूँ भाई, मैं इसके दौर रहेगा माना ज्यादा तो अपनी भैंस का बेरा पटेगा भाई, कितनी बार जुगाड़ी, कितना खाया, कितना पिया, कितना नहीं कराया यार। मान
परमात्मा सुना है भाई मैंने। हाँ हाँ हाँ, मेहनत का फल तो ले वो मंजित भाई याद आपने। वीडियो मैं समापन की ओर लेके चला तो रमेश भाई लॉन्चिंग डेट की बात करा, लॉन्चिंग दिन की बात करा, क्योंकि बहुत सारे लॉन्चिंग दिन पशुपालकों के जो कोनी हो आकर नहीं इसमें नो कोनी हो, 1-2 दिन ऊपर नीचे भी हो जाए भाई। मतलब आपा- काम सारा तैयार है, मतलब कहने का बात काम ये है। तैयार टोटली तैयार है। आपने नु भी कोनु भाई मैंने एक ने बता दिया भाई इसमें यो मिला दे नो मिला दे, आपने टोटली जो डॉक्टर अपने जाने पहचानेंगे न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी, इसमें प्रोटीन कितना होना चाहिए, इसमें के कुछ होना चाहिए, टोटली चीज अपन डॉक्टर की सलाह लेके फिर फीड तैयार करें। अच्छा यानी एक भैंस को दूध देने वाली को क्या चीज चाहिए, हाँ तो उसको भाई 20 किलो दूध वाली भैंस नहीं, ये चीज जरूरी है वे ही है। वो ही डाल नाच डाल दिया फीड में। नानू को नीनू तो टसकाना वाला काम है पशु ने फिर भाई नू मान ले आप मैं आड़ू जोर लाया करता, मैं इसने केवल एक दिन में 10 किलो चने खुआ दिए, मैं टसका मार जाती उठे कौन कर दी। ये रमेश भाई जो कटड़ी है ये आपने कौन से कुल की है? या बेताब की है भाई, बेताब। लाडो का बेटा है बेताब। ये लाडो की दादी है। लाडो दादी होगी, बेताब लाडो का बेटा होगा या बेताब की कट्टी है। ये तो पहले नहीं थे अपने फार्म पे, अभी लेके आए थे। या अभी आई है भाई और 10-15 दिन तक। फेस देखो बिल्कुल भाई सेम डिट्टो कॉपी है। लगा तो है, लाडो- बाकी टाइम बताओगा कैसी निकलेगी। बाकी बेताब का रिजल्ट अच्छा आ रहा है, नहीं वो तो दिख रहा है, वो देखो आ रहा भाई। है बेताब का रिजल्ट बढ़िया आ रहा है, तूफान का बढ़िया आ रहा है। और एक फरियाद बुल है उसका भी अच्छा ही आना चाहिए, बच्चे छोटे छोटे आने लगे। काला कट्टा के बच्चे बहुत सुंदर आवे, टॉप के बच्चे आओ, काला कट्टा के जमा टॉप का टॉप। आपने कौन से सबसे बढ़िया बोला मंजित भाई? भाई मैं तो आप भी चलो को- बाहर खाओ। ये भी यूज कर ले, बाहर के भी रमेश वाला भी मैंने तूफान के आस्ते पहले गाड़ी तैयार कर ली थी। अच्छा। मान ले ये अपने दौरे भाई घर का एक कटड़ा है, मान ले 1 दिलरुबा कटड़ा है, मैं से दूध तो ले उड़ा भाई उनके भैंस यूज बहुत कर ले अच्छी है भाई। आपने भी सिमन हो रहे पानी है, पानी का कटड़ा डायरेक्ट यूज कर ले भाई। अपने कटड़े कर ये करके यूज कर ले भाई, मान ले बस चल आपने भी- अपना बुढ़ा जोटा दिलबाग उसके धर ले थे भाई। ठीक है, मान ले ब्रीडिंग करेंगे भाई, बाबा करे कौन कर दे, बेच दे काट डुआ ना मुझे कोशिश करके जुगर रमेश बेच दे है इसने भी कौन करी बाबा मैंने मैं तो पेट में दे दूं, पहले भी कई तो बाद में इसकी बेचने में पहले आपकी एक वीडियो देखी थी, उस टाइम पे आपने कीमत भी बताई थी इसकी, जो बहुत ज्यादा कीमत थी। बहुत से बात विश्वास भी नहीं करते होंगे वो बिल्कुल। ना बता दें कि मैं 30 लाख रुपये लागे वे कटड़ा देंदे को नहीं। 30 लाख हाँ रुपए 30 लाख रुपया भी गए हो बेचदा को नहीं मैं, बेच देखो करोड़ रुपया मैं भी कौन दूं। करोड़ ये दे मेरा काम भगवान की दया ठीक चाहिए, ज्यादा कौन दूं, टोटा होता तो मैं बेच दूं। तो 10 लाख तो फिर भी देना पड़ा। देना पड़ेगा, हाँ, तो मजबूरी में दे जा कोई चीज बिल्कुल कोई चीज हो। ये वो बात है, पैसा वाला दो पैसे बहुत है हम्म, नू को नहीं। कई भाई नु कहते इसके 30 गुण दे होता, नाम खातर केवरा के कर दे लोग। बिल्कुल कर दे। घोड़ा 4 करोड़ का लियावे, 5 का भी लियावे, लियावे। वे आपका नाम खातर लेन दोगे। अगर कोई अपनी लाडो भैंस का नाम है भाई अच्छा फेमस है, और कोई बच्चा लेके जाओ भाई का भी नाम हो से बिल्कुल हो जाए। चर्चा में आ जाए, वो जदे जाने लग जाए उसने भाई लाडो का बेटा गया ये भाई, बहुत से भाई तो भी कमेंट करेंगे कि 30 लाख ये भी एक हुआ है। वो तो कहने तो क्या करे, पैसा वाला दो पैसे बतेरे टोटल मेरे पर का गरीबी बतेरे देती बिल्कुल गरीबी वो बात है। जहाँ तक लागे रे पीछे रुपया अगले ज्यादा थे अगले पे ला दिए भाई अगले ने, शौक था, शौक का क्या कहना, मोल को नहीं होता शौक का कोई, है ना। उसने ला दिया अपन दिया को नहीं आपने फिर भी नहीं दिया। ना, करोड़ में भी कौन देगा, घर पे तैयार करोगे इसने। घर पर रखा है भाई। अपना पे कौन कौन से सीमन है मंजित भाई? बस अपने पता है कद उठा भाई ट्रम्प को बस उससे के ट्रम्प के चल रहे हैं, उसके रिजल्ट भी आ रहे हैं मंजित भाई। भाई कटड़ी आ रही गोलू दौरे पे लिया था, गोलू दौर कटड़ी आ रही गोलू करकड़ा जो अपने भाई है उनके। अच्छा भाई ये भाई पलवल तारे हैं, ये भाई नमस्कार। मैं स्पेशली ये बड़े धुरंधर लोग बैठे हैं, इनके सामने तो मैं कोई ज्ञान दे नहीं सकता, ये तो ज्ञान का भंडार नहीं है। ऐसी तो कोई बात बड़ा नहीं। भाई है सारे हमारा। इंसान, हाँ। ये ज्ञान का भंडार है, परंतु मैं अपने एरिया के जो लोग हैं उनके लिए 2 शब्द कहना चाहूंगा। जी, कि जी। अभी रमेश भाई ने एक शब्द बोला था कि उसके 30 लाख हैं, वो करोड़ में भी नहीं देते। हाँ। क्या आपको ये देख के आपका जी नहीं ललचाया कि ये चीज मेरे दरवाजे पे बंदी हो? हमारे घर पे भी हुई है। और मैं बताऊंगा पशुपालन जगत से जो लोग जुड़े हुए हैं वो 30 लाख और करोड़ वाले नहीं हैं, वो इतनी महंगी नहीं ले सकते, परंतु उस स्टेज को हम जरूर हासिल कर सकते हैं अगर हमारे अंदर जज्बा होगा, जुनून होगा, और सही राह हमें मिलेगी। सही राह हमें कहाँ मिलेगी? इनके जैसे जो इस पशुपालन जगत को बहुत कुछ दे रहे हैं, अपने पशुओं को पाल रहे हैं, साथ साथ लोगों का भला कर रहे हैं। तो इनके पास आके इनके टिप्स ले सकते हो और इनके पास आके इनके वीडियो से ले सकते हो। तो ये चीजें हम किस तरह से अपने पशुपालन जगत में अपने घर ला सकते हैं, इसका हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक जरिया है। इस ब्लड को सीमन के जरिए अपने पास लेके जा सकते हैं। हम अपनी ऑर्डिनरी बफलोज में जो हमारे एरिया में है उनसे इनको पैदा कर सकते हैं। हमारे पास नहीं है 30 लाख 20 लाख करोड़ डालने के लिए। हम इस चीज को अपने घर इस बेस्ट अच्छे ब्रीड के ब्लड से अपने घर प्राप्त कर सकते हैं, और वो
चीज भी हम जब करने लगते हैं तो डुप्लीकेसी जो चीज है वो बहुत हावी है। उसके लिए प्रयास मैंने अपने एरिया के लिए किए हैं। मैं डायरेक्ट रमेश भाई के पास आया हूं, मंजीत भाई का जो बुल है वो भी मेरे पास अवेलेबल है, इनसे जुड़ा हुआ हूं। मेहनत करनी पड़ी है और आज रिजल्ट मेरे एरिया में दिखने लगे हैं। तो ओरिजिनल सीमन डायरेक्ट बुल ओनर के पास से मैं लेके जा रहा हूं और ओरिजिनल सीमन ही आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। जब तक काम करूंगा ईमानदारी के साथ करूंगा और यकीनन आपको टॉप क्लास रिजल्ट मिलने ही मिलने हैं। ये लाडो रमेश के खूटे से निकल के अपने खूटे पे भी आ सकती है अगर आपका रास्ता सही है। डेयरी फार्म को सिर्फ इतने तक ना करो जितने तक आज तक करते आए। डेयरी में 5 भैंसे बांध ली, दूध बेच लिया और फिर उसे बाखड़ी भैंस टोकड़ बोल देते हैं यहाँ पर, सेल कर दी। डेयरी फार्म को सक्सेस करने के लिए 3 स्टेप है, ब्रीड, फीड एंड मैनेजमेंट। इन तीनों चीजों को बेस्ट कर लीजिए, आपका डेयरी फार्म चल जाएगा। हमारे वहाँ पर सिर्फ दूध और दूध के रेट पे काम किया जाता है और पशु की लास्ट में ये लगा जाता है, हम इतने की इसे ब्याई हुई लेके आए, इतने की बाखड़ी बिकती, उसका दूध का हिसाब लगा। इससे आगे जाओ, बच्चा भी आपकी एक डिपॉजिट है। हमारे वहां पर या तो 90% बच्चों को डेयरी फार्म में मार दिया जाता है या फिर वो नॉन ब्रीडेड या ऑर्डिनरी बुलों के होने की वजह से 5-10 हजार रुपए में काटने वालों को दे देते हैं हम। अगर हम अच्छे सीमन का प्रयोग करेंगे तो वो बच्चा भी जितना आपको लैक्टेशन में भैंस ने बचत दी दूध में, वो बच्चा भी इतनी ही दे देगा। आपकी एक भैंस से एक लैक्टेशन में डबल आमदनी होगी और आपका जो ब्रीड सुधरेगा तो आपको भी किसी न किसी दिन, मेरा पक्का यकीन है कि रमेश भाई की तरह बायर भी मिलेंगे। तो ये चीज है कि ओरिजिनलिटी की तरफ जाओ और फीड अच्छा चराओ। बाकी तो भाई जानते ही, इनके सामने तो हम क्या कह सकते हैं। तो अपने एरिया के लिए ये अच्छे सीमन का प्रयोग करो, ओरिजिनल सीमन आपको मिलेगा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर पलवल एरिया के अंदर 98 96 24 96 56 है। सारे सीमन मिल जाएंगे, सारे सीमन लगभग मोस्ट टॉप क्लास मिलेंगे। भाई इससे मैंने अभी लिए हैं सम्राट खेमुक एरिया का, काले कांटा का लिया है, सूरज लेवा का लिया है और बेताब का मेरे पास रखा है। और भाई से अभी दोबारा से मैंने लिया है बेताब। एक ऐसा बुल है जिसने आज धूम मचा के रखी है और थोड़ा सीमन था इसलिए और ज्यादा ले जाना पड़ रहा है, क्योंकि बेताब की जो कटिया है इतनी ब्यूटी में प्लस मिल्क उसमें आ रही है। उदाहरण ये तो बेताब क्या, ये तो ये कहते हैं लाडो ही है। हाँ बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि लाडो की जवानी है ये। लाडो की जवानी बिल्कुल 2 कॉपी है। ये चीजें आपके घर भी हो जाएंगी। इनके घर क्यों हुई? इनके अंदर जज्बा था, जुनून था, इन्होंने की। तो ये चीजें आपके घर भी आएंगी। जो टॉप क्लास बोले उनके सबके ओरिजिनल सीमन मेरे पास मिलेंगे। मैं डायरेक्ट आपके यहाँ से, रमेश भाई के यहाँ से लेके जा रहा हूँ। इनका इस्तेमाल करो और अपने डेयरी फार्म को डेवलप करके दुग्ध संवर्धन में अपना योगदान करो। धन्यवाद। डॉक्टर साहब ने भाई बहुत बढ़िया बात की है भाई, और बहुत बढ़िया काम कर रहे भाई। यहाँ से सीमन ले जाके भाई अपने एरिया में प्रोवाइड करा रहे भाई। बहुत बढ़िया लगा भाई, दोनों भाई था मुलाकात की भाई। समाज सेवा बिल्कुल है। सच्चाई में जाए ₹1000 सीमन भी देवे नहीं तो भी पुण्य का काम नहीं, ब्लैक मार्केटिंग नहीं करनी है। डुप्लीकेसी वाले बहुत ओरिजिनल लेके जा रहे हैं। प्लेटफॉर्म के मेरा भाग्य है कि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला, इतने धुरंधर लोग मुझे प्लेटफॉर्म पे बोलने का मिला। पलवल पूरी तरह से डुप्लीकेसी की चपेट में है। आपने आपको बचाना है, अपने डेयरी फार्म को बचाना है तो ओरिजिनल सीमन पे काम कीजिए, ओरिजिनल फीड पे कीजिए। फीड के 2 धुरंधर आपके सामने बैठे ही हैं, उनके विचार आपने सुन ही लिए। तो डेयरी फार्म कभी आपको नुकसान नहीं देगा। डेफिनेटली आपका डेयरी फार्म सफल होगा। आपका ब्रीड सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए, सीमन सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए, फीड सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए। तो आप यकीनन जरूर डेयरी फार्म को सफल बना सकेंगे। तो राम राम सारे भाई ने कर दो मुझे।